नंबर ऑफ स्टॉक होल्डर्स, जब आप किसी भी स्टॉक की जाके शेयर होल्डिंग देखते हैं, तो अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मार्जिनलाइज होल्डिंग होती जा रही है, शेयर होल्डर की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, विच मीन बड़े ट्रांचेस से छोटे ट्रांचेस में माल जा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में माल जा रहा है, बड़े लमसम बिकवाली हो रही है और छोटे 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 टुकड़ों में बट के जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये जो मार्च का डेटा हमारा आया है, इसमें काफी मुझे दिख रहा है कि 5 to 10% कहीं और रिटेल होल्डिंग बढ़ी है, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़े, तो मैं यही मान रहा हूँ रिटेल होल्डिंग बढ़ी है, स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में माल जा रहा है, तो मैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ही मानूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, बट फिलहाल जब तक 22,750 के लेवल नहीं निकलते स्पॉट में, मुझे लगता है कि मुश्किल है यहाँ से और अपसाइड नहीं बचे, रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ से उतना फेवरेबल नहीं है। इमीडिएट बेसिस पे रेंज रहेगी 22,150, 22,100 से लेके ऊपर में 22,750, 22,800 तक। ओके, अच्छा, ये सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले मुझे BHEL पे आपकी राय चाहिए। आज वो 300 को पार कर गया है, कैसा दिख रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा चल चुका है। हमने इसको 2-3 साल पहले आई थिंक दिवाली पिक में भी इसको लिया था। थॉट यही था कि कहीं एक स्पेशल पिक पे हमने इसको लिया था, तब तो ये 60-70 रुपए का भाव चला करता था, अब तो बहुत बढ़ गया है मेरे हिसाब से, वापस यहाँ से ऑलमोस्ट 4x 5x ये हो चुका है। तो जिनके पास है वो तो चाहे तो बने रहे, क्योंकि मोमेंटम पकड़ा हुआ है शेयर और चल रहा है, बट नया निवेश तो इन स्तरों से मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। हरकेश शर्मा का पहला सवाल है और दिल्ली से इन्होंने भेजा है। इन्होंने रिसेंटली भारत डायनेमिक्स के 100 शेयर लिए हैं 2030 पर। शॉर्ट टाइम के लिए इसका व्यू क्या है? देखिए, शॉर्ट टाइम में अगर ये पूछ रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से तो इनको मेरे हिसाब से तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, पिछले लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ 1850-1900 वाला एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, तो आई थिंक एज लॉन्ग एज 1900 के ऊपर बना हुआ है, शॉर्ट टर्म में बुलिश बायस है, तो बने रहें। बट जैसे मैंने लास्ट शो में बोला था कि भाई जो भी अब यहाँ से करते हैं वो बस 15-20 वर्किंग डेज, उसके बाद तो इलेक्शन के रिजल्ट्स और ये सब देखने के बाद ही नया व्यू या नए ट्रेड्स निकालेंगे, बट फिलहाल खड़े रहना है तो मैक्सिमम 15 दिन। ओके, और अगला सवाल है अनिल जोशी का। इन्होंने 100 शेयर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के खरीद रखे हैं। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक अच्छा बेस तो बना है, 2300, 2280, 2300 के आसपास एक अच्छा बेस तो इसने बनाया है, तो वहीं से ये शार्प बाउंस आया है मेरे हिसाब से। तो थॉट यही रहेगा यहाँ पे कि भाई 2300 के जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे मीडियम टर्म 3 से 6 महीने के लिए, और ऊपर में मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक चला तो एक इसकी ब्रॉड रेंज जो बनी है 2300 से लेके 2900, तो 2900 को चैलेंज करेगा नेक्स्ट 3 से 6 महीने में, एज लॉन्ग एज 2300 को होल्ड कर रहा है। ओके, संध्या नारायणन का सवाल है, बेंगलोर से है। इन्होंने 100 शेयर वेदांता के लिए हैं 300 पर, क्या प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, मेटल्स में तो मेरी राय यही है कि काफी ओवरबॉट है, काफी अच्छा चला भी है, और ये देखिए, ये जो यूक्रेन वॉर वाला जो हाई था, उसके जस्ट पहले वाला उसके बाद का जो हाई था, आई थिंक उन एरियाज के आसपास पहुंच रहा है, 430-32 के लेवल्स वहां पे थे। तो आई थिंक विद इन अ लॉन्ग टर्म रेंज, जहां इसकी एक ब्रॉड रेंज बनी है लास्ट 2-2.5 साल की, 200 से लेके 400 की, राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 420 तक की, तो आई थिंक उस रेंज के अपर एंड पे है, तो 24 महीने का रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ पे फेवरेबल नहीं है उतना। 420-430 से बहुत ज्यादा ऊपर जा पाएगा, ऐसे पैटर्न नहीं बन रहे, और अगर फिसला तो फिर आपको मालूम है कि ब्रॉड रेंज 200 से 400 की है, तो आई थिंक मुनाफा मानने में इन लेवल्स पे या यहाँ से 2-5 रुपए ऊपर ज्यादा समझदारी है। अच्छा, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण से कृति जायसवाल का भी इसी ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक पर सवाल है। 50 शेयर हैं 400, और इनका सवाल है कि एग्जिट कर जाए या डिविडेंड के लिए रुके। मेरे तो फंडामेंटली पूछूं तो डिविडेंड के लिए रुकना चाहिए, लेकिन चार्ट पे देखिए कैसा दिख रहा है। देखिए, ताजा ब्रेकआउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि अभी हमने वेदांता के केस में बात की कि भाई कहीं वो यूक्रेन हाई के आसपास अटक रहा है, ये ऑलरेडी उसको ब्रेकआउट करके वहां से एक 400 का लेवल था, उसको ब्रेकआउट करके डिसाइसिवली ऊपर है, तो थॉट तो यही रहेगा कि भाई मैं भी यही बोलूंगा कि भाई रुक जाएं और देखें। डिविडेंड की डेट मुझे मालूम नहीं है, बट जो भी है, अगर नेक्स्ट 15-20 दिन के अंदर डिविडेंड इनको मिल जाता है तो ले लें, और जितना हो सके इलेक्शन रिजल्ट के आसपास या उसके जस्ट पहले कहीं जो भी भाव हो वहां प्रॉफिट बुक करें थोड़ा। ओके, सरवीन जी रुकिएगा जरा, एक मैनेजमेंट से थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर वापस आपके पास आते हैं। फ्रांस की ऑटो कंपनी फोरविया के साथ एलटीटीएस ने 5 साल के लिए करार किया और करीब $5 करोड़ के इस करार के तहत फोरविया के इंजीनियर कंट्रीब्यूशन
आइस इंजन के साथ निर्माण हाथ में बटाएंगे। इस निर्माण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के MD एंड CEO अमित चड्ढा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका फोरविया के साथ EU मार्केट के लिए, इसका थोड़ा सा हमें डील का स्ट्रक्चर बताइए सर। जी, धन्यवाद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। तो ये जो डील है, फोरविया टेक्नोलॉजीज जो हैं, दे आर अ लीडिंग प्लेयर इन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी।